हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्तुति जैन। अगर आपने क्लास 11 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 3। इस वीडियो में हम ये सभी टॉपिक्स कवर करेंगे: ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, calculations of profit and loss, depiction of financial position, providing accounting information to its user. So let's start objectives of accounting. जैसे कि एक ज़रूरी सिस्टम होता है, अकाउंटिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव, बेसिक गोल होता है वो होता है कि यूज़फुल इंफॉर्मेशन, ज़रूरी इंफॉर्मेशन इंटरेस्टेड ग्रुप्स ऑफ यूज़र्स को देना, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हैं। जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है सिर्फ एक्सटर्नल यूज़र्स के केस में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में दी जाती है। इसके एग्जांपल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके बाद जो मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है टाइम पे, जिस टाइम पे उसको जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड की जाती है बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। The primary functions of accounting include the following. जो अकाउंटिंग के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं ये सब: मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो अकाउंटिंग होती है वो यूज़ की जाती है मेंटेनेंस के लिए, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जो सबसे अच्छा और ब्रिलियंट एग्जीक्यूटिव और मैनेजर होता है वो भी ये एक्यूरेटली याद नहीं रख पाता कि जो सभी ट्रांजैक्शंस हुए हैं बिजनेस में उनका अमाउंट क्या है, वो किस किस अमाउंट में हुए हैं। जैसे कि जो ट्रांजैक्शन हुए उसके एग्जांपल में परचेज हुई, सेल्स हुई, रिसिप्ट्स आई, पेमेंट्स दी, एक्सेट्रा, जो कि बिजनेस में हर दिन होते रहते हैं। Hence, a complete and proper record of business transaction are kept regularly, जो कि सिस्टमैटिक और पूरा रिकॉर्ड बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो हर दिन रिकॉर्ड किया जाता है और उसे हर दिन मेंटेन किया जाता है। Moreover, the recorded information enables verifiability and acts as a evidence. जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की वो वेरीफाई करने में यूज़फुल होती है और वो एविडेंस की तरह एक्ट करती है। Now calculation of profit and loss. जो ओनर है वो उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता कि नेट रिजल्ट्स के बारे में। जो बिजनेस ने ऑपरेशंस किए हैं उनके नेट रिजल्ट्स के बारे में उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता। इसका मतलब ये है कि फर्दर जो आगे जाके हमें लॉस और प्रॉफिट हुए हैं इसका मतलब है कि जो ओनर होता है बिजनेस का उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता
नेट रिजल्ट्स के बारे में, जो कि बिजनेस ऑपरेशन हुए हैं बिजनेस में, उनके नेट रिजल्ट के बारे में ओनर को कुछ भी आइडिया नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न हुए हैं और लॉस इनकर्ड हुए हैं उसका कुछ आइडिया नहीं होता ओनर को। इसका अनदर ऑब्जेक्टिव होता है कि अकाउंटिंग अंदाज़ा नहीं लगा पाता कि कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है और कितना लॉस सस्टेन हुआ है बिजनेस को अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, जो कि ईज़िली आ सकता है कि हेल्प लेके, मदद लेके रिकॉर्ड ऑफ इनकम्स और एक्सपेंसेस की। जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं उनके रिकॉर्ड की मदद लेके उनको रिलेट करके बिजनेस से प्रिपेयर कर सकते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस पीरियड का। बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू है एक्सपेंस के मुकाबले, कितनी ज़्यादा इनकम है एक्सपेंस से। जैसे कि अपना टोटल रेवेन्यू है गिवन पीरियड का 6 लाख और टोटल एक्सपेंस है 5,40,000, तो इसका प्रॉफिट इक्वल होगा 60,000 के। कैसे होगा इक्वल? कि जो 6 लाख है उसमें से अपन ने माइनस किया 5,40,000 को, तो आएगा अपना आंसर 60,000। अगर जो टोटल एक्सपेंस है वो रेवेन्यू से ज़्यादा है तो वो लॉस रिप्रेजेंट करता है। डिप्रेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग एक एम करती है कि वो अंदाज़ा लगा सके फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की, कंसर्न करके, खुद को सेटिस्फाई करके एसेट्स और लायबिलिटी के फॉर्म में जो उसके पास अकाउंटिंग पीरियड के एंड में है। इसका प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है रिसोर्सेज, यानी कि जो कि मटेरियल, जो कि गुड्स बिजनेस ओन कर रहा है उसको बोलते हैं एसेट्स। वो बिजनेस की एसेट्स होती हैं। और जो क्लेम होते हैं रिसोर्सेज के अगेंस्ट में वो लायबिलिटीज़ होती हैं बिजनेस की। ये सब फैसिलिटेट करते हैं प्रिपरेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो कि इस नाम से पहचाना जाता है बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट, प्रोवाइडिंग accounting information to its user. The accounting information generated by accounting process is communicated in the form of reports, statement, graph, and chart to the users who need it in different decision situations. जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट होती है अकाउंटिंग प्रोसेस से, वो कम्युनिकेट की जाती है रिपोर्ट्स के फॉर्म में, स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में एंड चार्ट्स के फॉर्म में यूजर्स को, ताकि वो अलग अलग सिचुएशंस में डिसीजन ले पाएँ, सही डिसीजंस ले पाएँ। जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि यूज़र्स 2 टाइप के होते हैं। इंटरनल यूज़र्स, जो कि मैनेजमेंट होता है, जिसको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि कितना
कॉस्ट कितनी सेल्स ऑफ कॉस्ट हुई, प्रॉफिट कितना हुआ और बाकी सब की, ताकि वो आगे की चीज़ों के लिए, फ्यूचर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्लान कर सके, कंट्रोल कर सके उस चीज़ को और डिसीजन सही ले सके। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे तरफ एक्सटर्नल यूजर्स है, वो उनके पास एक लिमिटेड अथॉरिटी होती है, एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, एबिलिटी होती है, कुछ क्षमता होती है और कुछ रिसोर्सेज होते हैं, जिससे वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बना सकते हैं और वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर डिपेंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। The external users are interested in the following. जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो इन सभी चीज़ों पर इंटरेस्टेड होते हैं। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इंफॉर्मेशन ऑन रिस्क एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और जिनकी जितनी क्षमता होती है वो उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। उनकी इंफॉर्मेशन इस बारे में कि कितना रिस्क और रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे उनको चाहिए, कितना रिस्क और रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। यूनियन एंड एम्प्लॉय ग्रुप इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद इन द बिजनेस। जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं बिजनेस के, एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता और प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कितना वो मुनाफा कमा रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मतलब कितनी उनको सैलरी दी जा रही है बिजनेस के अंदर। उन सब की इंफॉर्मेशन चाहिए एक्सटर्नल यूजर्स को। लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंफॉर्मेशन on the creditworthiness of the company and its ability to repay loan and pay interest। इसका मतलब ये है कि जो लेंडर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं इंफॉर्मेशन के, जो लेंडर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए इस बारे में कि उनकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है बिजनेस से लोन लेने की, कुछ पैसा उधार लेने की, और वो उनकी कितनी क्षमता है कि वो उस पैसे को, उस लोन को बिजनेस को वापस पे कर सके इंटरेस्ट के साथ। सप्लायर एंड क्रेडिटर्स इंफॉर्मेशन ऑन वेदर अमाउंट owed will be repaid when due and on the continued existence of the business। तो सप्लायर्स वो होते हैं जो बिजनेस को मटेरियल देते हैं, गुड्स प्रोवाइड करते हैं। एंड क्रेडिटर्स वो होते हैं जो बिजनेस को गुड्स और सर्विसेज के बदले, जो क्रेडिटर्स होते हैं वो बिजनेस को गुड्स और सर्विसेज देते हैं और उनको कुछ अमाउंट पेड करना पड़ता है बिजनेस को। उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए कि उनको कितना अमाउंट उनको पे करना है और वो पे हो
हो सकता है ड्यू से पहले, और जब तक बिजनेस चलता जाए जब तक वो पे हो सकता है कि नहीं। Customers information on the continued existence of the business and thus the profitability, continuous existence of the business and thus the probability of continued supplies of product, part and after sales service। यानी कि जो कस्टमर्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए कि बिजनेस रन हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो कितना सप्लाई कर रहा है माल, कितना वो माल सप्लाई कर रहा है, उसके पार्ट सप्लाई कर रहा है, और उसको कितना बेच रहा है, बेचने के बाद कितना मुनाफा हुआ, उसकी भी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल यूजर्स को चाहिए। गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर्स information on the allocation of resources and compliance to the regulations। जो सरकार होती है और जो अदर इन्वेस्टर्स होते हैं जो बिजनेस को चलाते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए एक्सटर्नल यूजर्स को रिसोर्सेस को एलोकेट करने में, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूल्स फॉलो करने में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स सच एज एनवायरमेंटल ग्रुप्स इंफॉर्मेशन ऑन द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड इट्स प्रोटेक्शन। जो ग्रुप्स जिनकी समाज के प्रति कुछ ड्यूटी होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए एक्सटर्नल यूजर्स को। जैसे कि जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए कि उनका क्या रिज़ल्ट हो सकता है एनवायरमेंट पे, और उनके क्या प्रोटेक्शन किए जा सकते हैं। उनकी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल यूजर को देनी पड़ती है। कॉम्पिटिटिव information on the relative strength and weakness of their competition and for comparative and benchmark purpose, whereas the above categories of users share in wealth of the company, competitors require the information mainly for strategic purpose। जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं यानी कि बिजनेस के अपोजिशन, जो बिजनेस को टक्कर देते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए कि उनकी क्या स्ट्रेंथ, उनकी क्या ताकत है, क्या कमज़ोरी है कंपटीशन के मामले में टक्कर देने के लिए। और उनको कंपैरेटिव यानी कि उनको कैसे कंपेयर किया जा सके अपने बिजनेस से, और उनका स्टैंडर्ड कैसे अपने बिजनेस से अच्छा बता सकें, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए एक्सटर्नल यूजर्स को। whereas the above category of users share in wealth of the company। जो ऊपर एक्सटर्नल इंटरनल यूजर्स की कैटेगरी की बात की गई है, वो यूजर्स भी कुछ अमाउंट शेयर करते हैं कंपनी की अर्निंग में, कंपनी के प्रॉफिट में। कॉम्पिटिटर होते हैं, उनको इंफॉर्मेशन competitor require the information mainly for strategic purpose। जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन चाहिए पड़ती है स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए। यानी कि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए पड़ती है कि वो आगे की अपनी स्ट्रैटेजी बना